हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों का सहारा का पैसा निकलेगा और कैसे निकलेगा। इस चीज़ को मैं बताऊंगा आप लोगों को सुरजीत श्यामली जी के बारे में। तो आइए सुरजीत श्यामली जी का वीडियो देखेंगे, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि उन्होंने क्या बताया और कैसे आप लोगों को चलना है, उस चीज़ के बारे में बताया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कि बहुत लोग अभी मतलब कि न्यूज़ फैला रहे हैं कि अभी सहारा पे पैसा क्लेम करने से पैसा मिल रहा है, या फिर जो एजेंट्स है वो लोग भी फुसला रहे हैं कि हाँ आप लोगों को हर महीने 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज हम सुनते हैं, सुरजीत श्यामली की जुबानी ही सुनेंगे कि उन्होंने क्या बताया। हर एक चीज़ उन्होंने पॉइंट में क्लियर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अपने गांव में हूं और आप लोगों का जो सहारा इंडिया का पूरा पैसा है वो मिलना चाहिए, ब्याज के साथ मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो ऑनलाइन क्लेम आपसे लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें जो लाइन, चौंकाने वाला लाइन या कहिए ख़तरनाक लाइन है, वो हटना चाहिए। और जिन लोगों ने भी क्लेम कर दिया है उनका वो जो लाइन है जिस जो लिखा हुआ है वो निरस्त होना चाहिए। इसके लिए हमने 31/7/2023 को ये जो पत्र भेजा है माननीय चीफ जस्टिस से लेकर के केंद्रीय रजिस्ट्रार को, उसका हमने पीछे आपको दिखाया था कि क्या क्या हमने मांग रखा है। उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये पैसा कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ज़रूर होगा। तो अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सिंपल सा प्रयास है, और प्रयास ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 29 मार्च 2023 का जो आदेश है उसको जाकर के पढ़िएगा, तो उसके हिसाब से बकाया पैसा आपका मिलना है। उसके बाद सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है उसके लिए कुछ न कुछ सरकार के द्वारा नियम तय किया गया होगा, और उसी के तहत आप जाकर के देखिएगा तो 10,000 रुपया वो पहली बार दे रहे हैं, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा है। लेकिन सवाल यह है कि बाकी का जो पैसा है वो कब देंगे। तो कुछ तो उन्होंने नियम बनाया था। तो हमारा सबसे पहले ये है आप सभी लोगों से कि अगर हम प्रेशर बनाए सरकार के ऊपर तो कम से कम नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो उनकी मंशा क्या है ये स्पष्ट हो जाएगा कि बाकी पैसा वो कब देंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, आखिर सरकार इसको क्यों छुपा रही है। क्योंकि नोटिफिकेशन तो उन्होंने निकाला ज़रूर होगा, बनाया ज़रूर होगा, सर कोई गाइडलाइन बनाया होगा, लेकिन उसको जारी नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो आपको बता दें कि उसको लेकर के आप कहीं कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हैं। वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं ना कहीं जिसने जारी किया, जारीकर्ता का साइन वगैरह होना चाहिए। अब एक सादे कागज़ पे कोई चिट्ठी लिख देते हैं, उसमें नाम पता कुछ नहीं लिखा हुआ है, किसी का साइन नहीं किया हुआ है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। अब जैसे हमने ये एप्लीकेशन लिखा है, किसको भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, सब कुछ है, हमारा साइन लिखा दिया हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं इसको माना जाएगा कि भाई ये हमारे द्वारा लिखा हुआ है। इसमें हमने 10 डिमांड रखा है जो कि सरकार को भेजा है, जिसका वीडियो पीछे आपको जाकर के मिल जाएगा। और इसी को लागू कराने के लिए जो 10 मांग है, इसी को लागू कराने के लिए पटोरी समस्तीपुर में हम कल मीटिंग करने जा रहे हैं। और मीटिंग जो हम करेंगे इसकी जानकारी आप सभी लोगों को देंगे जो कि दूसरे स्टेट से हमें देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को लेकर न केवल चलेंगे, पूरे देश के लोगों को लेकर चलेंगे, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था। सबसे पहले हम मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले लोगों को जागरूक होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जागरूक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं लोग क्लेम करेंगे, बिना पढ़े लिखे क्लेम कर देंगे और कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएंगे। अगर हमारे पास नोटिफिकेशन होगा तो ये क्लियर होगा कि भैया किस आधार पे आप हमें 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने कल 11 बजे पुरानी बाज़ार में मीटिंग आयोजित किया है, जिसका मैं नीचे एड्रेस दे दूंगा। जो लोग भी पटोरी आसपास के हैं या फिर हमारे मेंबर हैं या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता है वो आ सकते हैं और अपने एरिया की लड़ाई लड़ने के लिए आगे खड़ा होना होगा उनको। क्योंकि कल ही हम लोगों ने यहाँ पे घूम करके लोगों से जब मिलना शुरू किया है तो ये पता चला है कि कुछ एजेंट, सभी नहीं बल्कि कुछ एजेंट लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया महीना करके मिलेगा, कोई बात नहीं है, किस्त पे मिलेगा, किस्त पे मिलेगा, तो आप आराम से क्लेम कीजिए। जबकि ये सही नहीं है, ये गलत बात है।
अगर ऐसा कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी को फंसा रहा है। ऐसा ये भी तो है, पूर्व में सेबी के द्वारा जो पैसा रिफंड किया गया था उसमें भी तो नियम बना था। हाँ बिल्कुल नियम बना था, वो जारी हुआ था, जारी हुआ था, तो अखबार में भी आ रहा था। अभी क्यों नहीं? अभी भी नियम बना है, लेकिन चूंकि इसलिए आउट नहीं कर रहे हैं, पब्लिश नहीं कर रहे हैं, ताकि इनका जो भेद है वो खुल जाए। चीज है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, तो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो पब्लिक के सामने आना चाहिए वो चीज। हाँ बिल्कुल। तो आप कैसे कह सकते हैं बना है नहीं बना है, जब तो छुपा के रखे हुए हैं। हाँ तो नहीं कह सकते हैं। तो जो मीटिंग हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये करना है कि हम उसमें अलग अलग एजेंडा तय करेंगे कि किस तरह से जो बाहरी सरकार है उसको हम सुनाएंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर बनाने की बात जो हमने की थी उस पर भी हम वहाँ पे एक निर्णय लेंगे, और निर्णय लेने के बाद फिर आपको अलग अलग तरीके से, क्योंकि अब हमारे पास एक बहुत अच्छा आप लोगों का सजेशन आया था कि ट्विटर पे कैंपेनिंग करें, तो वो सारा निर्णय ले करके फिर उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे, सभी लोगों को बताएंगे। और आप लोग कहेंगे कि जो लोग भी पटोरी से बाहर के हैं वो कम से कम सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, शेयर करें, और अगर ट्विटर से कैंपेन करेंगे तो आप उसको अधिक से अधिक लोगों से ट्वीट करवाएं। जिस दिन को भी हम डेट तय करेंगे तो हमें लगातार इस तरह का करना होगा ताकि सरकार को ये पता चल सके। और आप सभी को ये बता दूं कि कल जो हमारी मीटिंग होगी, ऐसे यहाँ पे बरसात अचानक से शुरू हो गया, समझिए बीच में धूप निकला हुआ था, लेकिन कंटिन्यू कल से बारिश हो रहा है। तो जो लोग भी आए, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, हम लोग तो वहाँ पे रहेंगे, तो आप लोग बेहिचक आ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप सभी लोगों को, जिनको फ़ोन किया हमने, जो हमारे मेंबर हैं उन सभी लोगों को फ़ोन किया है, और बाकी जो भी दूसरे स्टेट के हमारे मेंबर बने हैं उनको भी हम क्या करेंगे, कल के बाद ऑनलाइन मीटिंग लेने की कोशिश करेंगे, और उनको जो भी हम तय करेंगे उससे अवगत कराएंगे और उनसे भी कुछ सुझाव लेंगे। क्योंकि देखिए, अकेले लड़ने का लड़ाई नहीं है। पहले भी हमने कहा था कि मात्र 1% पैसा मिलने का चांस है। क्यों कहा था? तो इसीलिए कहा था कि आपके साथ स्कैम हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, और जब तक आप खड़ा होकर के पैसा नहीं मांगेंगे तब तक सरकार नहीं देना चाहेगी। अब ये देखिए, इतना हम लोगों ने पीछे 1 साल से जोर लगाया, तो कम से कम पैसा देने के लिए सरकार तैयार तो हुई, लेकिन उसमें भी उन्होंने चालाकी कर दिया। क्यों? उनको ये लग रहा है कि भाई लोग विरोध नहीं करेगा, आंख बंद करके साइन कर देगा। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जागरूक हैं और वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव में जो लोग प्रोटेस्ट में आए थे उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक क्लेम नहीं करेंगे, और हम आपको तभी कहेंगे जब सरकार का नोटिफिकेशन निकल जाएगा। हमारा एक ही मांग है कि सरकार नोटिफिकेशन निकाल करके बताए हमें। अगर उन्होंने कहीं पब्लिश किया है तो वो बताए, जिससे कि हमें पता चल सके कि 10,000 अभी दे रहे हैं तो बाकी पैसा कब दे रहे हैं। सही बात है कि नहीं? कब और किस तरह देंगे, किस तरह देंगे, तो ये बात हमारा सबसे पहले है। तो आप में से जो लोग भी पटोरी आसपास क्षेत्र के हैं, कल आइए और आकर के बैठ करके हम तय करेंगे कि किस तरह से सरकार को जगाना है। क्योंकि आपको बता दें कि पटोरी के अंदर जो हमने प्रोटेस्ट वगैरह किया था, तो इससे पहले हमने एक बिहार सरकार का आदेश था, उसको लागू कराने की कोशिश की थी, मांग की थी, जिसके बारे में जिलाधिकारी का हमारे पास एक आरटीआई का जवाब आया है। हो सकता है कल के बाद मैं उसको बताऊं और उसके साथ ही आपको कॉपी उसका दूं। उससे क्या होगा, आपको काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी मिलेगी। कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार को भी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर बिहार सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हम उसका भी विरोध करेंगे। पहले भी विरोध करते हैं, नीतीश जी का एक बार हमने पुतला फूका है और फिर से फूकेंगे अगर हमारे मीटिंग में अगर ऐसा कुछ पास किया जाता है, तय किया जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग बाहर से देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप लोग अगर इसको पहुंचाएंगे तभी जाकर के लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाएगी। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे जाकर के देखिएगा, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप आंख बंद करके क्लेम कीजिए, जबकि पैसा जो आपका फंसा है वो पेपर के माध्यम से ही फंसा है। आपने पेपर को पढ़ा नहीं, साइन कर दिया और उसी के वजह से आपका फंसा है। तो कहीं ना कहीं पेपर की लड़ाई है, तो उसको पढ़ करके ही, समझ करके ही कुछ करना है। इसके साथ ही दोस्तों विदा लेता हूं, लेकिन जो लोग भी आसपास में हैं कल जरूर हैं। धन्यवाद। लोगों ने देखा कि सुरजीत श्यामली जी ने किस तरह हमारे लिए लड़ रहे हैं। हर बार वो कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज उन्होंने मीटिंग बुलाया था 11 बजे अपने गांव में ही, कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस तरह हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं, एक साथ मिल करके लड़ सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाया था।
अब देखेंगे आगे उस मीटिंग में हुआ क्या, आगे इस चीज़ को देखेंगे। और उन्होंने ये भी बात एक सही बताई, मैं उनके बात से इस बात से सहमत हूँ कि अभी जितने भी ऑनलाइन मतलब कि जितने भी दिखा रहे हैं वो लोग सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं कि अभी मतलब कि अप्लाई कर देने से आपका पैसा मिल जा रहा है। पैसा मिल रहा है मगर किस एवज में मिल रहा है? पैसा सिर्फ आप लोगों को 10,000 ही रुपए दिए जा रहे हैं, पूरे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखते रहिए। मैं भी आप लोगों को शुरू से बताते आ रहा हूँ कि अभी अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ 10,000 रुपये ही दे रही है गवर्नमेंट। अगला जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अप्लाई ना करें। और इसमें एक और बात सामने आई है कि जो एजेंट्स हैं वो लोग भी अभी मतलब कि लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि नहीं आप लोगों को 10,000 रुपया हर महीने करके आएगी, जैसा कि उन्होंने बताया 10,000 रुपया हर महीने करके आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप 1,000 मतलब कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया 10,000 रुपये के लिए तो उसके बाद आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस डिक्लेरेशन फॉर्म में ऐसा चीज़ लिखा हुआ है कि उसके बाद वो गवर्नमेंट जिम्मेवारी नहीं लेना जा रही है, जिम्मेवारी नहीं ले रही है कि आगे भी पैसा वो देगी या नहीं देगी। तो इस चीज़ का लड़ाई है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, सुरजीत जी को सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए लड़ना या फाइट करना। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी जा करके गवर्नमेंट आगे चल करके कोई डिसीजन लेगी। और उम्मीद है कि जो भी डिसीजन आएगी वो हम लोगों के पक्ष में आएगी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।